हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, हो मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। आज है 27 अप्रैल 2026, दिन है सोमवार। आपका दिन शुभ हो। जिनका भी आज जन्मदिन है तो जन्मदिन की शुभकामना। हम एक और बात कहेंगे, अपना दीपक खुद बनिए, आप किसी से मत लीजिए। तो हम प्रयास करेंगे, अब अपना कंप्यूटर सेंटर का भी जो भी ग्राहक आए हम उसे बता देंगे, है भाई तुम्हारा इतने समय में काम होगा, रुकना चाहो तो रुको, या मुझसे आप विश्वास रखो तो मुझ पर विश्वास करो, नहीं तो आप 145 करोड़ जनसंख्या आपके दरवाजे पे खुला हुआ है। तो ये है कि हम अपना दीपक खुद बनना है, ना ही किसी पे आश्रित होना है कि भैया मेरा एक बटन दबा दो। मैं किसी से बटन नहीं दबाऊंगा, ना ही मैं कह दूंगा है भैया मेरा OTP दे दो। मैं खुद अपना OTP दूंगा, मैं खुद अपना कुआं खोदूंगा, पानी पीऊंगा। तो ये मैं एक कहानी हम होंगे कामयाब एक दिन की एक और है। आज कामता प्रसाद सुंदरलाल साकेत महाविद्यालय साकेत अयोध्या में वार्षिक उत्सव होना है, तो वार्षिक उत्सव की शुभकामना। हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमें भी पहुंचना था और हमें परीक्षा फॉर्म भी जमा होना है, तो ये चीज़ें हैं। तो आज छुट्टी है तो हम छुट्टी तो नहीं कहेंगे, तो वो चीज़ें हैं। तो हम प्रयास करेंगे, पहले हम होंगे कामयाब पूरा गूगल से ले लेते हैं, फिर हम अपनी करंट अफेयर की श्रृंखला शुरू करेंगे। तो हम होंगे कामयाब एक दिन, ये पूरा ये कविता कहेंगे या जो भी कहेंगे, तो हम इसको ले लेते हैं। फिर और एक कहेंगे, हमारे प्रतापगढ़ के दुर्गेश जी ने शुक्ल जी ने कहा है कि भैया आप PDF जो है स्क्रीनशॉट लगा के आप काम करेंगे तो आप पे और लोगों की रीच बढ़ेगी, लोग और पसंद करेंगे। तो हम आभार मानते हैं अपने गुरु जी का, उन्होंने लड़ाई लड़ रहे हैं 69,000 भर्ती के लिए। तो गुरुजी आपका मान सम्मान है, आभार है कि आपने इतना गाइड कर दिया। तो हम प्रयास करेंगे, आगे से हम टेक्निक सीख लेंगे। मेरे पुराने वाले 5 वर्ष पहले ही मैंने वो वीडियो स्क्रीनशॉट के माध्यम से सुभाषित श्लोक नाम से वो वीडियो मैंने कर दिया था, तो आप उसको मैं टैग कर दूंगा, तो आज देख लेंगे। तो हम होंगे कामयाब एक दिन, ये कविता का वाचन करेंगे, फिर हम चलते हैं अपने करंट अफेयर की श्रृंखला में। तो आप में इतना समय आपने दिया, तो हम एक और प्रयास करेंगे। हम अपने लिए वीडियो बना रहे हैं प्रभु, हम अपने लिए बनाएंगे तो दूसरे का भी कल्याण होगा। हम एक और है, इससे हम अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ये नया सोचे कि बहुत वीडियो बना रहे हैं, तो भैया आपको पसंद करना है तो आभार है, नहीं पसंद करता तो आप जाइए। तो हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, 2 बार है। हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। एक और हम गुरुजनों से कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से मान जाइए, अब मेरी गरीबी है मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा भी दिन आने वाला है।
तो हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से हमारा भी दिन बन जाए, ईश्वर से मनाएंगे, हे प्रभु कि हम 2 हाथों से मांग रहे, आप अनंत हाथ से दे दीजिए। अभी मैं प्रयास करूंगा कि मैं लाइन भी बदल दूं, अभी 4 सर्विसों पे है, एक और सर्विस मैं ले लूंगा। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। अगली कड़ी है, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज। ये मार्टिन लूथर किंग अनुवाद गिरिजा प्रसाद माथुर के द्वारा है। और एक कविता हम पढ़ लेते हैं, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है। ये हम मंगल सिंह सुमन की कविता पढ़ लेते हैं तो हमें और भी जोश आ जाएगा। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है। ये है इनका रचना। ट्विटर पे जाना पड़ रहा है तो 1 सेकंड हम अपनी स्पीड ऐप पर ध्यान करेंगे। अभी हम अपने अनुज को भी बता देते हैं कि भाई ये इंटरनेट की स्पीड स्लो है, नहीं तो हम पूरी लाइव ही कर देते। तो ये मुझे लग रहा किनकी रचना है, ये श्री रश्मि रथी से लिया गया रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो अब हम पढ़ते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है, जब फूल पिरोए जाते हम उसको गले लगाते हैं, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, जो लाछा गृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। तो ये रश्मि रथी से लिया गया। दैट योर टू लाइन ऑफ द बिटवीन क्विट ऑफ दिस। ये अंग्रेजी में अभी हम प्रयास करेंगे, अभी हमें और भी सीखना है। तो अभी रश्मि रथी की वो पंक्तियां, और फिर हम एक और कविता ले लेते हैं श्री हरिवंश राय बच्चन की, चींटी जब दाना लेके चलती है, कईयों बार उछलती है। ये है, तो ये कविता भी हम ले लेते हैं। तो अभी AI के द्वारा है, ये उनकी रचना नहीं है तो क्षमा करेंगे हमें, AI से गलत तो ये कह रहे हैं AI से गलत जानकारी मिल सकती है। तो ये नन्ही सी चींटी क्या मतलब है ये। तो अभी मैं थोड़ा सा पहले से चींटी को देती है, मैं हमें चींटी के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है। तो ये चींटी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा, इसको पहले तो कविता पाठ करना है। अभी हमने ये सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है, तो अभी आपने पूरा पाठ कर लहरों से कई लोग रचना। ये देखिए, इसमें एक और कह रहे हैं, हो सकता है अमिताभ बच्चन ने जी फेमस किया है तो मानते हो कि श्री
हरिवंश राय बच्चन की गीत रचना नहीं, लेकिन उनकी रचना सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। कई लोग इस रचना को हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित मानते हैं, लेकिन श्री अमिताभ बच्चन ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट से स्पष्ट किया कि रचना सोहनलाल द्विवेदी जी की है। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये पंक्तियों के बाद हम चलते हैं अपनी श्रृंखला पे। समय हो रहा 9:40, 27 अप्रैल 2026, दिन सोमवार। तो अब हम चलते हैं अपनी श्रृंखला करंट अफेयर की श्रृंखला पे। तो हम देख लेते हैं अपनी करंट अफेयर 27, ये जल्दी से हम डिजिटल कर लेते हैं। तो अभी हिंदी बिल्कुल अभी आपने आ जाएगा, तो हम जल्दी बोलते हैं। ये अब मुझे आज 2 समाचार करने हैं। आज सोमवार 27 अप्रैल 2026 की प्रमुख सुर्खियां और करंट अफेयर निम्नलिखित हैं। तो हम समाचार पढ़ते। राष्ट्रीय समाचार, नेशनल न्यूज। राष्ट्रपति का हिमाचल दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 मई तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। तो राष्ट्रपति जी का हिमाचल दौरा है, तो 2 मई तक वो हिमाचल के दौरे पे रहेंगी। तो उनकी यात्रा मंगलमय हो मेरी तरफ से और मेरे चाहने वालों की तरफ से। पीएम मोदी का सिक्किम दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सिक्किम के दौरे पर हैं, जहां कई विकास परियोजनाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। तो ये हो सकता है चुनाव का समय हो सिक्किम में, नहीं तो याद है कर लीजिएगा। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आप उसे जाके उनके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो समाजवादी अखिलेश करके उनका यूट्यूब चैनल है। भीषण गर्मी और स्कूलों का समय। उत्तर भारत में बढ़ती हीट वेव के कारण नोएडा सहित कई शहरों में आज से स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत न्यूजीलैंड व्यापार समझौता। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। रूस ईरान वार्ता। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची रूस पहुंच चुके हैं। वे राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर जंग की स्थिति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। जापान में भूकंप। जापान के होक्काइडो में क्षेत्र में आज सुबह 6.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेबनान संकट। इजरायली हमलों में लेबनान में 14 लोगों की
मौत की खबर है, जिससे क्षेत्र में तनाव है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। अंतर्राष्ट्रीय और नियुक्तियां, इकोनॉमिक्स और अपॉइंटमेंट। डाबर इंडिया, अप्रैल 2026 में डाबर इंडिया के भारत व्यवसाय तो कैसे किया जाए, ऐसे नहीं हो पाएगा, नहीं, चलो ठीक है। अप्रैल 2026 में डाबर इंडिया के भारत व्यवसाय के लिए नए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोला जाता है, सीईओ की नियुक्ति की खबर चर्चा में है। टाटा स्टील जमशेदपुर एसएमएस ग्रुप के साथ मिलकर जमशेदपुर प्लांट में दुनिया की पहली EASY मेलेंट तकनीक डिकार्बोनाइजेशन तकनीक लागू करने का समझौता किया। मौसम और अन्य वेदर एंड माइक्स ये है। IMC अलर्ट, भारतीय मौसम विज्ञान ने आज 11 राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ क्षेत्रों में हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। चुनाव अपडेट, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस चरण का मतदान 27 अप्रैल को होना है। तो ये आज का विशेष, आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे धार्मिक दृष्टि से आज का महत्व है। तो अभी देख लेते हैं आज के घटनाक्रम को देखते हुए या क्या इसमें से विशेष राजनीतिक हलचल। तो हम पहले तो राजनीतिक हलचल ही देख लेते हैं क्या स्थिति है, फिर अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखेंगे। उत्तर प्रदेश और सिक्किम में हो रही आज की प्रमुख राजनीतिक हलचल का विस्तृत विवरण यहाँ दिया गया है। उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 12 बजे समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इससे मुख्य बिंदु आगामी चुनाव रणनीति, उत्तर प्रदेश में होने वाली आगामी उपचुनाव या स्थानीय निकायों के चुनावों की लेकर पार्टी की नई रणनीति का खुलासा, सरकार की घेराबंदी, राज्य में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और हाल ही में कुछ प्रशासनिक नियुक्तियों पर सपा प्रमुख पर कड़ा रुख अपना सकते हैं। गठबंधन की विपक्षी एकता, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फार्मूले को आगे बढ़ाने पर चर्चा। सिक्किम, प्रधानमंत्री मोदी का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिक्किम में हैं। उनके इस दौरे के पीछे कई रणनीतिक और विकासात्मक कारण है। बुनियादी ढांचा परियोजना, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी और नए बुनियादी ढांचों पर उद्घाटन या शिलान्यास होने की संभावना है। जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। पीएम मोदी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी या राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं पर बात कर सकते हैं। राजनीतिक महत्व है। चीन सीमा के करीब होने के कारण प्रधानमंत्री का यह दौरा सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाने और क्षेत्रीय विकास के संदेश के तौर पर देखा जा सकता है। हिमाचल का क्या समाचार है? हिमाचल प्रदेश राष्ट्रपति का प्रवास, हालांकि यह विशुद्ध राजनीतिक नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शिमला रिट्रीट दौरा महत्वपूर्ण है। वे आज से 2 मई तक वहीं रहेंगी जहां से। अब हम प्रधानमंत्री मोदी का सिक्किम अपडेट नहीं देखेंगे, इसका अच्छा देख लेते हैं क्या करेंगे। प्रधानमंत्री का सिक्किम दौरा अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 3 बजे सिक्किम गंगटोक लिविंग आर्मी हेलीपैड पहुंचेंगे। यह दौरा सिक्किम भारत के विलय 50वें वर्ष स्वर्ण जयंती उपलक्ष्य में आयोजित समापन समारोह का हिस्सा है। रोड शो और स्वागत आगमन के बाद
प्रधानमंत्री लिविंग, हो सकता है इसमें एम्बुलेंस भी निकल जाए, लिविंग हेलीपैड से एमजी मार्ग तक एक भव्य रोड शो करेंगे। शाम को बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बड़ी घोषणाएं कल 23 अप्रैल वे पालजोर स्टेडियम में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें मुख्य रूप से शामिल सिक्किम विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर यांगांग, हेलेन लेप्चा मेडिकल कॉलेज गंगटोक, तिप्सा नदी पर 2 नए स्टील बार्ज। अभी हम एक और घोषणा कर देते हैं कि अब हमारा जो वीडियो है इसको अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेट करके सुना जा सकता है। जैसे कर्नाटका से मेरी बहन देखती हैं, वो सुन लेंगी। हम इसमें और मतलब ये वीडियो को इंग्लिश, हिंदी, अन्य भाषाओं में भी सुन सकते हैं। सांस्कृतिक उत्सव, सिक्किम सरकार प्रधानमंत्री के स्वागत में 1000 स्टेप सेटअप ऑफ यूनिटी थीम पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी, जिसमें 1500 कलाकार हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज लखनऊ में मीडिया को संबोधित करेंगे। उनके एजेंडे में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषय होने की संभावना है। चुनावी हुंकार, आगामी स्थानीय चुनावों के लिए पार्टी की तैयारी और उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा। गंगा एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री के कल के यूपी दौरे, हरदोई से पहले अखिलेश यादव एक्सप्रेस परियोजनाओं के श्रेय और क्रियान्वयन को लेकर सरकार पर निशाना साध सकते हैं। जनता के मुद्दे, राज्य में बिजली संकट और भीषण गर्मी, हीट वेव के प्रबंधन को लेकर सरकार की आलोचना। राष्ट्रपति का हिमाचल, ये तो राष्ट्रपति जी जा चुके हैं, तो आज का ये दिन है। अब हम क्या देखें, अब साइंस और टेक देखते हैं। साइंस टेक और बर्थडे, चलिए साइंस टेक बर्थडे देख लेते। 3 सेक्शन है मेरे पास, और भी आप बताइएगा। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक की दुनिया से आज 27 अप्रैल इतिहास के कई बड़े नामों और आविष्कारों से जुड़ा है। आज के दिन पैदा हुए प्रमुख वैज्ञानिक तकनीक से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं इस प्रकार है। सैमुअल मोर्स 1791, आज मोर्स कोड के सह आविष्कारक सैमुअल मोर्स का जन्मदिन है, तो ये जन्मदिन शुभकामना। काफी लोगों का, फिलिप एलियन का भी जन्मदिन है। तो ली फेल्स्टीन 1945 में कंप्यूटर इंजीनियर और शुरुआती व्यक्तिगत कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर क्रांति के प्रमुख नायक। इतिहास में आज की तकनीकी घटनाएं, जेरोक्स ने आज ही के दिन अपना स्टार वर्क स्टेशन पेश किया था। यह दुनिया का पहला कंप्यूटर था। JU ग्राफिक्स ये है, एंड्रॉयड ये है। आज का विशेष है, आज के दिन भारत टाटा स्वी ये है, तो ये विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। क्या है, आज के दिन भारत में टाटा स्टील जमशेदपुर भी चर्चा में है, जो अपनी कई ये तकनीक ये है। सैमुअल मोर्स ये है। तो हिस्ट्री देख लेते हैं। हम पढ़ देते हैं। 27 भारतीय इतिहास, 27 अप्रैल का दिन वैश्विक और भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण मोड़ों का गवाह रहा। आज के दिन कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं निम्नलिखित है। भारतीय इतिहास, बाबर और दिल्ली का तख्ता। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने आज ही के दिन दिल्ली के सुल्तान के रूप में खुद को घोषित कर दिया था। तो बाबर ने
तो यहीं से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। शिमला समझौते की शुरुआत 1972 भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक शिमला समझौते के लिए शुरुआत 1971 में शांति के ये कड़ा कदम। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 2014। आज ही के दिन भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडरों को तीसरे लिंग थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी थी, जो मानवाधिकारों की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम। वैश्विक इतिहास, द्वितीय विश्व युद्ध और मुसोलिनी 1945। इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी को आज ही के दिन मित्र देशों की सेनाओं में भागने की कोशिश करने ते समय इतालवी छापा मारों ने पकड़ लिया था। इसके अगले दिन उन्हें फांसी दी गई थी। और ये है 19 अफगानिस्तान सौर क्रांति। ये दुनिया का चक्कर लगाने ये हैं। अब अफगानिस्तान में सौर क्रांति। अफगानिस्तान की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज ही के दिन तख्ता पलट किया था, जिससे वह तो अब हम पढ़ देते हैं। बर्थडे हो गया, बॉलीवुड ले लेते हैं। ये ज्यादा सेक्शन सही रहेगा। चले बहुत जल्दी कर लेते हैं। बॉलीवुड की दुनिया के 27 अप्रैल का दिन बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण। आज के दिन सबसे बड़ी खबर ऐतिहासिक है। आज की ताजा खबर 27 अप्रैल 2026। साई पल्लवी का बॉलीवुड डेब्यू। दक्षिण भारतीय फिल्मों की स्टार साई पल्लवी एक दिन से अपना हिंदी डेब्यू कर रही है। आज एक प्रमोशनल इवेंट में उन्होंने आमिर खान का आभार जताते हुए कहा कि इस नई शुरुआत को लेकर उत्साहित और नर्वस दोनों हैं। इस फिल्म में उनके साथ आमिर खान के बेटे जुनैद खान भी आएंगे। तो रणवीर, दीपिका और बेटी दुआ। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण अपनी बेटी दुआ को उसके पहले म्यूजिकल शो में ले गए। रणवीर ने इस बेहद ये खराब बात है। करण जौहर का पेड पीआर का प्रहार। करण जौहर ने आज एक पेड पीआर ये है। इतिहास। आज विनोद खन्ना आज का दिन बॉलीवुड के 2 सबसे स्टाइलिश अभिनेताओं की पुण्यतिथि के रूप में भी याद किया जाता है। विनोद खन्ना हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार और ओरिजिनल हैंडसम हंक कहे जाने वाले विनोद खन्ना का निधन 27 अप्रैल 2017 को हुआ था। जैकी श्रॉफ जैसे कई सितारों ने आज उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। अमर अकबर एंथोनी और मेरे अपने जैसे फिल्मों के लिए उन्हें हमेशा याद और श्रद्धांजलि है विनोद खन्ना जी को। मुकेश खन्ना जी के ब्रदर हैं। फिरोज खान बॉलीवुड के काऊ बॉय और स्टाइल आइकॉन फिरोज खान का निधन 27 अप्रैल 2009 को हुआ था। कुर्बानी और जाबाज जैसे फिल्में आज ये हैं। प्रमुख बॉलीवुड में है। प्रमुख जन्म है जोहरा सहगल। भारतीय सिनेमा और रंगमंच की लाडली जोहरा सहगल का जन्मदिन आज ही के दिन 1912 में हुआ था। उन्होंने 102 साल की उम्र अपनी जिंदगानी व्यतीत किया। तो ये देख लेते हैं साई पल्लवी में क्या हो रहा है, फिर हम सत्र की समाप्ति करेंगे। 20 मिनट तो हो ही गए होंगे। आज 27 अप्रैल को बॉलीवुड की 2 महान शख्सियतों की यादें नई फिल्मों की हलचल एक साथ है। विनोद खन्ना और फिरोज खान एक अनोखा इत्तेफाक। बॉलीवुड के इतिहास में यह एक दुर्लभ संयोग है कि इन 2 जिगरी दोस्तों का निधन आज ही के दिन 27 अप्रैल को। फिरोज खान निधन 2009 में। उन्हें बॉलीवुड का काउबॉय स्टाइल आइकॉन कहा जाता था। उन्होंने हिंदी सिनेमा में पश्चिमी टच और भव्यता ग्लोस। विनोद खन्ना निधन 2017। अपनी
मर्दाना शख्सियत और बेहतरीन अभिनय के लिए मशहूर है। वे संन्यास लेकर ओशो के पास चले गए थे, लेकिन जब लौटे तो फिर से छा गए। साथ में सुपरहिट फिल्में। इन दोनों की जोड़ी को कुर्बानी 1980 के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। इसके साथ उन्होंने शंकर, शंभू और दयावान जैसी फिल्मों में साथ काम किया। कहा जाता है कि जब विनोद खन्ना संन्यास से लौटे तो फिरोज खान ने उन्हें दयावान के लिए जरिए बड़ा ब्रेकअप दिया। साई पल्लवी डेब्यू। एक दिन दक्षिण भारतीय फिल्मों की सुपरस्टार साई पल्लवी अपनी पहली हिंदी फिल्म एक दिन को लेकर चर्चा में है। फिल्म की कहानी जब 2016 की मशहूर थाई फिल्म वन डे का आधिकारिक रीमेक है। यह एक रोमांटिक ड्रामा है जिसकी शूटिंग जापान के सप्पोरो में बर्फ के बीच हुई है। सप्पोरो। मुख्य कलाकार फिल्म में साई पल्लवी किरदार मीरा के साथ, आमिर खान के बेटे जुनैद खान किरदार रोहन या दीनू मुख्य भूमिका में। रिलीज डेट है 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। आज 27 अप्रैल को फिल्म के प्रमोशन के दौरान साई पल्लवी ने अपना अनुभव को साझा किए। खास बात, इसे आमिर खान प्रोडक्शन ने बनाया है और निर्देशक सुनील पांडे है। संगीत राम संपत का है और गाने इरशाद कामिल के हैं। जुनैद खान की चर्चा। जुनैद खान के लिए यह साल बहुत बड़ा है। अपनी फिल्म महाराजा के बाद एक दिन उनकी दूसरी बड़ी फिल्म है। वे अपनी सादगी और थिएटर बैकग्राउंड के साथ दर्शकों के बीच काफी पसंद किए गए। तो ये है। तो हम देख लेते हैं। और कुर्बानी 1980 फिल्म का वह हिस्सा आज भी बॉलीवुड की गलियारों में मशहूर, जो फिरोज खान और विनोद खन्ना की गहरी दोस्ती को दर्शाता। कुर्बानी यह याद। तो ये चीजें हैं। तो कहानी का आधार एक लड़का। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जिनका भी जन्मदिन है, जन्मदिन की अनंत शुभकामना। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशी बांटे, दुख बांटे। तो यही शुभकामना है। संपूर्ण आनंद सागर प्रयास कर रहे हैं कि सभी को खुश करना मुश्किल है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि भैया कि आप अपना, मैं 100% देने की कोशिश करता हूँ। किसी को लगे कि नहीं दे पा रहे हैं तो भाई क्षमा कर दीजिए, और हम प्रयासरत हैं। हम होंगे कामयाब एक दिन। नमस्ते। आपका दिन शुभ हो।